लोकल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो गार्ड है तो उसके ऊपर आप चप्पल लेके भिड़ रहे हो, लेकिन उसकी जगह ही कोई पुलिस ऑफिसर होता है तो भाई औकात ना सिर्फ आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है। पैसा तो ऐसा है, आज किसी के पास है कल को किसी के पास। भाई गोवा के जो लोकल हैं वो एग्रेसिव है, नॉर्थ गोवा में देखो पैसा कमाना, लेकिन उसकी कीमत चुका रहे हैं वो। हाँ, अब गोवा के लोग ज्यादातर फॉरेनर को क्यों लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो वीडियो है, आज थोड़ी कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में क्या मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, जो वो अंजुना में जो एक केस हुआ था जिसमें क्या तलवार वगैरह से वार किए गए थे एक टूरिस्ट पे। तो उसमें जो भी हुआ देखो वो तो बहुत गलत हुआ। मतलब इस तरह से ये तलवार वगैरह और चाकू वगैरह इन सब पे जब बात आ जाती है तो फिर वो गलत है। गलत क्यों? ठीक है, टोटली गलत है। हाँ, तो एक तरीके से मतलब उसके बारे में तो बात ही करनी बेकार है, क्योंकि क्या ही बोलोगे आप उस बारे में, वो तो काफी एक्सट्रीम। हाँ, पर चीजें जो हैं एक तरफ से नहीं होती हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अगर ठीक है, थोड़ा ये होता है कई बार किसी एक की गलती थोड़ी ज्यादा है, दूसरे की थोड़ी कम है, बट इट डजंट मीन कि एक की ही गलती है प्रॉपर। और ऐसे टाइम पे अगर ऐसा कुछ वो हुआ है तो सबसे पहले तो हमें देखो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, पुलिस सपोर्ट नहीं करती, बट ये नहीं है कि भाई अपने हाथ में चीज़ें ले लो और खुद ही अपना समाधान कर दो, तो उससे तो बातें बढ़ती हैं, उससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। और बाद में नुकसान जो होता है दोनों का ही होता है। जब पुलिस पे बात पहुंच जाती है और फिर केस वगैरह होते हैं तो वो फिर नुकसान दोनों तरफ से ही होता है, एक तरफ से नहीं होता है। किसी का जान से माल से होता है तो किसी को फिर सजा मिलती है, फाइनेंशियली उसको दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत गलत है। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ तो देखो टूरिस्ट भी कम नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए टूरिस्ट अगर हम देखते हैं तो हम एक तरफ की बात सुन लेते हैं, जब हम दूसरी तरफ की बात सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी ऐसा किया होगा जिससे जो कि सामने वाला इतना हाइपर हुआ। मतलब उसको हद से ज्यादा गुस्सा आया, हो सकता है उसको गुस्से की प्रॉब्लम हो, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट वो टिगर कैसे हुआ वो भी सोचने की जरूरत होती है। अपने आप कोई टिगर नहीं होता। दूसरी चीज देखो, वही वाली बात है, घुमा फिरा के किसी की थोड़ी गलती ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, और जो चीज हाईलाइट हो जाती है हमें सिर्फ वही दिखती है, उसके पीछे क्या हुआ वो हमें पता नहीं होता। तो अभी वैसे तो उसमें भी मतलब काफी सारी अभी उन्होंने क्या है ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी है, जिसमें के अंदर दिख रहा है थोड़ा सा वो टूरिस्ट जो है होती हुई दिख रही है। उस लड़के पे हाइपर हो रहे थे, उस पे थोड़ा सा मतलब उसको चौड़े हो रहे थे, बोल रहे थे कुछ उसको उल्टा सीधा। हो सकता है क्या बोल रहे हैं वो तो हमें उसमें नहीं समझ में आएगा, बट उसके अलग और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है। जैसे अभी 4-5 दिन पुराना एक केस है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि एक टूरिस्ट गार्ड को चप्पल से मार रही है, लेडी है और वो मतलब और लिटरली गंदी गालियां दे रही है उसको, चप्पल से मार रही है और पागल हो रही है उसके ऊपर बिल्कुल। और किस्सा कहाँ का है? ओल्ड गोवा का। ओल्ड गोवा चर्च का किस्सा है। देखो चर्च की क्या टाइमिंग होती है, ठीक है, जब टाइमिंग ओवर हो गई तो फिर गार्ड ऑब्वियसली आपको मना ही करेगा। हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गार्ड की कमी नहीं होगी, हो सकता है वो वाली चीज हमें पता ही नहीं हो, गार्ड ने भी कुछ उल्टा सीधा बोला हो उनको, पर चप्पल से मारना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। किसी को भी पब्लिक प्लेस पे आप ऐसे चप्पल लेके किसी पे थोड़ी यहाँ खड़े हो जाओगे। वैसे बाद में उनके खिलाफ भी मतलब FIR वगैरह हुई है। तो देखो ये सब देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि भाई वो गार्ड है तो उसके ऊपर आप चप्पल लेके भिड़ रहे हो, लेकिन उसकी जगह कोई पुलिस ऑफिसर होता है तो चप्पल लेके तन जाते हैं आप उसके ऊपर नहीं। ये जो मेंटेलिटी है ना, मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है। ये मेंटेलिटी पोस्ट के हिसाब से बंदे की ना वैल्यू जज करते हैं, अभी जो बहुत गलत है। और ये अपने इंडिया में ज्यादा है ये चीज। मतलब कि कोई छोटी पोस्ट पे है, फाइनेंशियली आपसे वीक है, तो आप उसके साथ हाथापाई पे उतर आते हो। उसकी जरा सी गलती हुई नहीं, उसको थप्पड़ मार दिए, चप्पल मार दिए। और वहीं अगर आपसे ऊंची, वही देखो एक कॉमन सी मैं बात बताती हूँ आपको, जैसे रोड रेज के केसेस होते हैं बहुत सारे। तो रोड रेज में जिसकी गाड़ी छोटी है, बड़ी गाड़ी वाला निकल के आएगा और उसको पेलना शुरू कर देगा। और वहीं पे अगर या ऑटो से ठुक गई या रिक्शा से ठुक गई, तो रिक्शे वाले की तो आज की डेट में औकात ही नहीं समझते लोग। रिक्शे वाले को तो जरा से 5 रुपए के लिए तक पीट देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो भी इज्जत से रोटी कमा रहे हैं। भाई उनकी बात आपको नहीं समझ आई, सपोज उसने 5 रुपए 10 रुपए आपसे ज्यादा मांग लिए, तो आप दूसरा रिक्शा कर लो, उसमें लड़ने भिड़ने पैदल चले जाओ।
वो आपके ऊपर है, आपने पैदल जाना है, हाँ। कैसे जाना है, आप दूसरा रिक्शा कर लो, 5 रुपए उसने ज्यादा मांगे, उसका रिक्शा मत लो। पर उसको गालियां देना, उसके ऊपर चौड़े होना, ये सोच के कि इसकी औकात तुमसे छोटी है, तो भाई औकात ना सिर्फ आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है। पैसा तो ऐसा है, आज किसी के पास है, कल को किसी के पास है। बिल्कुल। तो ये चीज अपने मतलब मुझे बहुत खराब लगती है कि भाई ठीक है, ये गार्ड है तो हम इस पर हाँ, मिसबिहेव करेंगे इसके साथ, या फिर ये मारपीट कर सकते हैं। रिक्शा चलाने वाला है या ऑटो चलाने वाला है या ई रिक्शा चलाने वाला है, तो भाई हम इसे मार सकते हैं, पीट सकते हैं। किसने हक दे दिया भाई उसको मारने का या पीटने का? तो देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही थी कि जो लोकल्स का एग्रेशन है ना, जैसा हम सब कहते हैं कि भाई गोवा के जो लोकल हैं वो एग्रेसिव हैं, नॉर्थ गोवा बिल्कुल। में जो लोकल्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं। तो एग्रेसिव हो क्यों गए हैं? एक तो इस तरीके के जो राउडी ये टूरिस्ट होते हैं, ये तो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। मतलब इनको ऐसा लगता है तुम जहाँ आए हो ना वो जगह तुमने खरीद ली है, तुम उसके मालिक हो और अब जो मर्जी तुम कर सकते वो हो। कर सकते हो। देखो आप मतलब पैसा ठीक है, तुमने पैसा पे किया है, फैसिलिटीज ले रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मिसबिहेव करो किसी के साथ। Exactly. आप किसी को गाली अबे तबे करके इस तरह से बुलाओ, वो चीजें मतलब बहुत गलत है। कितने लोगों को तो मैं देखती हूँ ऐसा सीटी मार के वेटर को बुलाएंगे, ऐसा चुटकी मार के वेटर को बुलाएंगे। भाई उसका नाम है, नाम पूछ लो आप, एक्सक्यूज मी बोल दो, कुछ तो भी तमीज की लैंग्वेज यूज बिल्कुल। कर लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा देखो, अगर मैं एक बात बताती हूँ, सपोज मेरा जो अपना गांव है या आप भी कहीं से बिलोंग करते होगे, वहाँ पे जब आप रहते हो पीसफुली रह रहे हो आप, और सडनली क्या होता है, जैसे आपका अपना एक और है, वहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, सब आपस में बड़े अच्छे से रहते हैं। हाँ। और होते हैं झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, बट उसमें वो आपस में ही होते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं कि भाई कौन कैसा है कौन कैसा है। अब सडनली एक रेला आता है पूरा टूरिस्ट का उस जगह पे, और उस जगह का नक्शा ही बदल जाता है। नक्शा बदल जाता है मतलब वहाँ पे अलग तरीके की हरकतें होने लगती हैं, लाउड म्यूजिक बजाने लगते हैं। आपने हिमाचल में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी कि यूजुअली मेट्रो सिटीज से लोग आते हैं और गाड़ी रोड पे खड़ी करी और नंगे होके नाचने लगते हैं वहाँ पे लाउड म्यूजिक बजा के। और हिमाचल हाँ, के लोगों में भी वो एग्रेशन आपने देखा होगा, वो इसीलिए टूरिस्ट प्लेस पे, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रही वो चीज़, उनके तो समझ से बाहर है। ओब्वियसली देखो, पी के आप कुछ भी उल्ट सुल्ट हरकतें करते हो, फालतू में नालियों में पड़े हो, गालियां दे रहे हो, क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा, तो जब वो जगह का पीस जाता है ना तो एक एग्रेशन आ जाता है। या फिर शर्ट उतार के आप शर्टलेस सड़क पे डांस करने लगे। हाँ। वो सब चीज़ें बहुत गंदी हैं। मतलब हिमाचल में ये चीज़ें बहुत होती हैं, ये चीज़ें वहाँ पे नोटिस करी। इवन तो वहाँ पे पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, वो गाड़ी चेक करती है, और ये स्पेशली दिल्ली, हरियाणा, इधर की गाड़ियाँ तो वो सबसे ज़्यादा चेक करती है, क्योंकि पीछे कुछ ऐसे केसेस हुए उधर भी। हाँ। कि लोग डंडे तलवार लेके गाड़ियों पे घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सनरूफ से बाहर निकल रहे हैं। सनरूफ का पता ही नहीं आज तक लोगों को कि भाई ये है किस लिए। हाँ, इसका का तो बात ही मत। इंडिया में तो सनरूफ देनी ही नहीं चाहिए थी, मैं सच बता रहा हूँ। आधे जो हादसे होते हैं वो सनरूफ की वजह से हो जाते हैं। सनरूफ बच्चे बाहर निकालने के लिए होती है इंडिया में स्पेशली। तो खैर, मैं ये कहने का मतलब सीधा ये है कि देखो भाई, टूरिस्ट भी कम नहीं है, और जो ये सब चीज़ें घट रही हैं, मतलब इसमें एक जिम्मेदार नहीं है। लोकल्स में अगर एग्रेशन है तो उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि अभी जो नॉर्थ गोवा है वो एक ऐसा प्लेस बन गया है, वहाँ पे हब है। मतलब टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन्होंने लोकल भी चाहते हैं कि भाई हम भी पैसा कमाएं। देखो पैसा कमाना, लेकिन उसकी कीमत चुका रहे हैं वो। हाँ, जो वो पैसा कमा रहे हैं ना, उसकी तो कीमत, हाँ, कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि कोई, जैसे हमने ना मेट्रो सिटीज में एक ये बड़ा ट्रेंड देखा है कि लोगों को ना ऐसा, जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज में लोग काम करते हैं तो उनको सिखाया जाता है, इफ यू आर पेइंग यू आर लाइक यू हैव अ राइट टू आस्क, लाइक हर चीज़ के बारे में, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना है, क्योंकि ऑफिसेज में ये कल्चर नॉर्मल है। हाँ, और मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने जॉब किया है तो मैंने ये कल्चर उधर देखा है। मैंने कि, खुद ये चीज़ सामने देखी वाले पे प्रेशर बनाना है तभी आपका काम होगा। मतलब आपने पे किया है तो आप सामने वाले के ऊपर चौड़े हो जाओ। हाँ। तो ये जो कल्चर है ना, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो काम प्यार से भी हो सकता है। जब हम इधर शिफ्ट हुए तब हमने ये चीज नोटिस करी कि जो काम आप चौड़े होके कर सकते हो ना, उससे बेटर वो काम प्यार से करवा लो। बिल्कुल। देखो इसका मैं एक सीधा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे इधर किचन में मिक्सर नहीं होता, हाँ। बट कई गेस्ट आते हैं, या पहले एक बार कुकर एक था लेकिन 2 गेस्ट एक टाइम पे थे, तो उन्होंने, जबकि हम पूरा ये बता के देते हैं कि भाई इतना ही सामान है, इसके एक्स्ट्रा सामान नहीं है हमारे पास, बट जब कोई प्यार से रिक्वेस्ट करता है ना कि आज हमें ये बनाना है, प्लीज आप मिक्सर प्रोवाइड करा दोगे क्या, या आप एक्स्ट्रा कुकर दे दोगे क्या, तो हम
वो दे के जाते हैं और खुशी खुशी दे के जाते हैं। और अगर कोई आके मेरे से सामने से ये कहेगा आपके पास तो एक ही कुकर है और हम कैसे करें, ऐसे करें वैसे करें, तो शायद मैं दे दूं पर मेरा मन खट्टा हो जाएगा, मैं और चीज़ों में गुस्सा करूंगी फिर। हाँ, तो इस वीडियो को बनाने का सीधा सा मकसद ये था कि भाई गलती एक तरफ से नहीं होती है, और ना तो टूरिस्ट इतने अच्छे रहे आज की डेट में कि भाई वो बिल्कुल आते हैं पीसफुली रहते हैं। अब गोवा के लोग ज़्यादातर फॉरेनर को क्यों लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने रूम में रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कुछ भी किसी से, हो हल्ला नहीं मचाते, हो हल्ला नहीं करना, अपना पर्सनल ऑरा डिस्टर्ब नहीं करते। बिल्कुल, वो अपने रूम में है तो वो अपने रूम में ही रहेंगे, उन्हें मतलब साइड वाले में आवाज़ भी नहीं जाएगी। हाँ। तो इसीलिए ये लोग ना थोड़ा ज़्यादा फॉरेनर को प्रेफरेंस देते हैं। मैंने ये चीज़ें मतलब देखी हैं, नोटिस करी हैं। तो देखो, एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जब आप कोई चीज़ से पैसा कमा रहे हो तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, वो नॉर्मल बात है। उसको लोकल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और टूरिस्ट को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई सामने वाले की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी अपनी लाइफ है। अगर आपने उसको पैसा पे किया है फॉर सर्टेन थिंग्स, लाइक आपने स्टे का किया है, आपने खाने का किया है, आपने और किसी चीज़ के लिए किया है, सपोज कार के लिए, स्कूटर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो सिर्फ उसी के लिए पैसा पे किया है, बंदे को खरीदा नहीं है। बिल्कुल। सो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो हमने अपना मैसेज कन्वे करना चाहा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।